बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हुरूफ तहज्जी में हे और हमज़ा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको इस किताब के ऊपर यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? बहुत सारी तस्वीरें, और इन तस्वीरों को आपने गौर से देखना है, मुझे बताना है इनके नाम क्या हैं। ठीक है, ज़रा गौर से देखो। ये क्या है? इसके बहुत प्यारे सींग हैं। ये है हिरन। हिरन, वेरी गुड। ये है हिरन। और ये क्या है? हार, वेरी गुड। और ये है हुदहुद। हुदहुद, हिरन, हार, हुदहुद, हिरन, हार, हुदहुद, हिरन, हार, हुदहुद। ज़रा इसकी आवाज़ को सुनो। हिरन, हार, हुदहुद, हिरन, हार, हुदहुद। और ये है हे। हे और इसका नाम है और इसकी आवाज़ है हे। हिरन, हे, हार, हे, हुदहुद, वेरी गुड। और यहाँ पर हमने बहुत सारे अच्छे नाम सीखे हैं। अब हम हे से शुरू होने वाले नए अल्फाज पढ़ेंगे। हा, हु, ही, है। हार, हाकी, हीरा, हड्डी, हरा, हिरन। रही, लोहा, हफ्ता, हम, हवा, है, हाथी, शहद। यहाँ पर आपने देखा बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पर हे शुरू में आता है, बहुत से ऐसे हैं जिनमें हे दरमियान में आ रहा है, और बहुत से ऐसे हैं जिनमें हे आखिर में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर हे से जो नए अल्फाज बनते हैं वो सीखे। अब हम जुमले पढ़ते हैं। ये किरण का हार है। ये हीरा है। सब्ज़ को हरा भी कहते हैं। हिरन तेज दौड़ता है। हवा चल रही है। वो हड्डी है। यहाँ पर हमने वो जुमले पढ़े जिनमें हे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को हे से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान बोल कर करवाएं। हे जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है उनकी पहचान करवाएं, जैसे हंसना, शहीद, हाथी वगैरह। हिरन पर बच्चों से 3 से 5 जुमले सुने। अच्छा, मुझे ये बताओ हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान, वेरी गुड। और हम लोग पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है वो कब मनाते हैं? हम लोग झंडियाँ लगाते हैं जब, हाँ, झंडियाँ लगाते हैं, घर के ऊपर झंडा लगाते हैं, हम उस दिन यौम आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान उस दिन आज़ाद हुआ था। और आपको पता है कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में पाकिस्तान की 2 बहुत अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया था। एक थे कायदे आज़म, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, और फिर इतनी सारी मेहनत और कोशिश के बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप इसकी कहानी सुनना चाहोगे? तो सब बच्चे मेरी तरफ देखो, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ। आपने गौर से सुनिए, मैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी करूँगी, ठीक है? हमारा वतन पाकिस्तान। हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। पाकिस्तान
बहुत खूबसूरत मुल्क है। ये पहाड़ों, झीलों और खेतों से सजा हुआ है। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है जो पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। हमें चाहिए कि अपने वतन पाकिस्तान और इसमें बसने वाले लोगों से प्यार करें। हमें वतन की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर दो शख्सियात का जिक्र किया था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह हैं और ये हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कायदे आज़म हमारे मुल्क के बानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल इनके साथी थे और बहुत बड़े शायर भी थे। आपकी शायरी की वजह से लोगों के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि हमें एक अलग वतन चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, हमारे मुल्क का नाम क्या है, हमारे वतन का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कब मार्ज़े वजूद में आया, कब बना? 14 अगस्त 1947 में। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये कहानी सुनी। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को पाकिस्तान के हवाले से बुनियादी मालूमात फराहम करें ताकि इनमें जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हो। बच्चों को बताएं कि हम 14 अगस्त को आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते हैं। स्कूल में बच्चों के साथ कौमी और दफ़ाई दिनों को जोशो खरोश से मनाएं। बच्चों को पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात, मकामात और फ़ौजी हीरोज़ की तस्वीर या वीडियोज़ दिखाएं। वतन से प्यार और आज़ादी की अहमियत को उजागर करने के लिए असम्बली या कमरे जमात में जज्बा हुब्बुल वतनी पर रोल प्ले करवाएं। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, हिरन की तस्वीर देखकर एक जुमला लिखें। यहाँ पर हम हिरन की तस्वीर देखकर एक जुमला लिखने जा रहे हैं। ये एक हिरन है। हे से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। यहाँ पर हमें 4 तस्वीरें दी गई हैं। हम इसमें पहले देखते हैं कि हे से शुरू कौन कौन सी होती है। हाथी हे से शुरू होता है। वर्क हे से शुरू नहीं होता। बस हे से शुरू नहीं होता। अब हम हे से शुरू होने वाली तस्वीरों में रंग भरेंगे। आपने इसमें बहुत तफसील से रंग भरने हैं। जी, यहाँ पर हमने हाथी में रंग भरे हैं। अब हम हिरन में रंग भरेंगे। सबसे पहले हम एक रंग सिलेक्ट करते हैं।
जी, यहाँ पर हमने हिरन में रंग भरे हैं। हे से शुरू होने वाली तस्वीरों में थे हाथी और हिरन। यहाँ पर आपको बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है। यहाँ पर जैसे है, इस कप में क्या है? चाय, वेरी गुड। ये क्या है? पाँव। और ये है आईना। और ये क्या है? हाँ, ये हमज़ा है और हमज़ा की आवाज़ हमेशा आती है आ। जैसे चाय, पाँव, आईना, ये हमेशा किसी भी हर्फ के ऊपर आता है और इसकी आवाज़ को तब्दील करता है, जैसे आह की आवाज़। अब हम कुछ नए अल्फाज सीखते हैं। ओ, ई, ए। आओ, गाए, चाय, सुनाए, लाए, लाई, लाओ। फ़ायदा, पाओ, बुलाओ, जाओ, खाओ, मई, सुई। यहाँ पर हमने ऐसे अल्फाज पढ़े जो कि जिनमें हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। अब हम कुछ जुमले पढ़ते हैं। आओ सैर को चलें, गाय घास चर रही है, कच्चा अमरूद ना खाओ, वो चाय पी रहे हैं, माली को बुलाओ, वक्त पर स्कूल जाओ। यहाँ पर हमने वो नए अल्फाज सीखे जिसमें हमज़ा का इस्तेमाल था और वो जुमले सीखे जिनमें हमज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल था। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को हमज़ा जिन अल्फाज में इस्तेमाल हुआ है उन अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। हमज़ा जिन अल्फाज के दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है इनकी पहचान करवाएं, जैसे खाओ, मई वगैरह। बच्चों को बताएं कि सुई कपड़ा सीने का एक छोटा सा आला है। चाय के बारे में बताएं कि एक पौधे की पत्तियां हैं जिन्हें उबाल कर पिया जाता है। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, अल्फाज में दुरुस्त हर्फ पर हमज़ा लगाएं। अब यहाँ पर बहुत से अल्फाज दिए गए हैं, हम इसको गौर से देखेंगे और यहाँ पर हम हमज़ा लगाएंगे। जैसे है लाई, लाई पर हम लिखेंगे हमज़ा। लाओ, साय, चाय, फ़ायदा, सुई, आईना, पाँव। जी, यहाँ पर हमने हमज़ा लगाकर अल्फाज को मुकम्मल किया है। सरगर्मी नंबर 2, नाम को तस्वीर से मिलाएं। यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे कि मिसाल के मुताबिक पाँव को पाँव की तस्वीर के साथ मिलाया गया है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आईना और यहाँ पे आईना कहाँ पे है? ये हम आईना को यहाँ पे मिलाएंगे। गाय, चाय। जी, इस तरह से हमने नामों को तस्वीर से मिलाया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।